जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज एक छोटे से लंबे ब्रेक के बाद हम फिर आए हैं। दिवाली वेकेशन के बाद आज से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज। तो बिफोर दिवाली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और 2 लेक्चर हमने उसके कवर किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी की। सर शी, अरे ये वो वाला शी नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला शी है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जब भी हम कोई सेल बनाते हैं तो उस सेल में एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, एक तरफ रिडक्शन होता है। तो एक पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पे डेवलप होता है, एक पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पे डेवलप होता है। तो कैसे इन इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है? शी। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा कि इसके नाम में है कि ये स्टैंडर्ड है, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जब हमें कैलकुलेट करना है तो किसी भी इलेक्ट्रोड के अक्रॉस स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इस शी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेनियल सेल हमने पढ़ा था, तो डेनियल सेल में आपको याद होगा कि E0 Zn2 प्लस से Zn इज -0.76 वोल्ट और E0 Cu2 प्लस से Cu इज +0.34 वोल्ट। तो ये -0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट ये आया कहां से? क्योंकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। इट इज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका जो सेल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल कितना होता है? 0। एक्चुअली रियल सेल पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम कहें कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है, तो ये एक मेजरिंग टूल के थ्रू हमने मेजर किया है। तो हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो किसी के रिफरेंस में करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सिमिलरली हर एक इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे वो रिडक्शन का हो, उस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया और उसी रिफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उस पर्टिकुलर रिफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो इसके अक्रॉस हम किसी और इलेक्ट्रोड को लगा दें तो हमें यह पता है कि इसका सेल पोटेंशियल 0 है, तो जो भी वोल्ट मीटर पे हमें रीडिंग मिलेगी वो किसकी होगी? अननोन वाले की होगी। ठीक है, आगे हम इसको समझेंगे। तो क्या है बेसिकली इसका? स्टार्ट करते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल दैट गिव्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे डेनियल सेल में भी हमने जो ई सेल निकाला था उसका वैल्यू आया था 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस था जो हमें वहां पे वोल्ट मीटर शो कर रहा था। बट इंडिविजुअल अगर हम डेनियल सेल में सेल पोटेंशियल चेक करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0.76 वोल्ट और जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना था? 0.34 वोल्ट। तो इन हाफ रिडक्शन पोटेंशियल और हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन्हें करने के लिए हम किसको लेके आए हैं? SHE, शी को लेके आए हैं। According to the convention, a half cell called standard hydrogen electrode represented by PTS H2G H plus aqueous is assigned as a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction. तो इस
इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सेल बनाया है जिसको क्या कहा गया है, शी कहा गया है। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं तो हो क्या रहा है, जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए किसको लेके आए हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके आए। इसके अगर कंस्ट्रक्शन में चलें तो कंस्ट्रक्शन इसका बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। कि एक हमने 1 मोलर H प्लस आयन यहां लिए हैं जो हमें एसिड से मिलते हैं। नॉर्मली यहां पे 1 मोलर HCl लिया जाता है, H2SO4 भी लिया जा सकता है, बट जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे वो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मोलर HCl लिया जाता है। अब अगर 1 मोलर HCl लिया है, इसका मतलब ये जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है वो कितना है, यूनिटी 1 मोलर। अब नॉर्मली हमने जो डेनियल सेल देखा उसमें हमने क्या देखा था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर का ही रॉड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक का ही रॉड। बट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या किया है हमने, लिया तो एसिड एज ए सॉल्यूशन है, बट जो इलेक्ट्रोड हमने बनाया है वो इलेक्ट्रोड बनाया है किसका, प्लेटिनम वायर का। इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम वायर। तो प्लेटिनम वायर का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाया है। और यहाँ पे एक प्लेटिनम ब्लॉक लिया हुआ है। ये प्लेटिनम ब्लॉक जो है एक प्लेटिनम फॉइल का हमने ब्लॉक ले लिया, प्लेटिनम फॉइल यहाँ पे लिया है। अब करते क्या है कि यहां से इस पर्टिकुलर जो ग्लास जैकेट है, इस ग्लास जैकेट के इस होल से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बबल्ड आउट किया जाता है। क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को बबल्ड आउट किया जाता है। अब ये जो प्लेटिनम ब्लॉक है, इस प्लेटिनम ब्लॉक का काम क्या होता है, प्लेटिनम फॉइल का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एडजॉर्ब भी कर सकता है। ये प्लेटिनम फॉइल को एडजॉर्ब भी कर सकता है और एडजॉर्ब भी कर सकता है। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपने बबल्ड आउट की, तो कुछ गैस करते हुए आई और कुछ गैस को यहाँ पे क्या किया, इस प्लेटिनम ब्लॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो रिमेनिंग गैस है वो बबल्स के फॉर्म में वापस क्या होती है, यहाँ पे बाहर निकल जाती है। अब देखा यह जाता है कि यहाँ पे ये जो प्लेटिनम ब्लॉक है ये इस हाइड्रोजन गैस को H प्लस आयन में कन्वर्ट करता है, और जो सॉल्यूशन का H प्लस आयन है वो फिर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो H प्लस आयन और हाइड्रोजन गैस है इनके बीच में क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। जो H प्लस आयन और हाइड्रोजन है उसके बीच में क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। या इसको अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस या और H प्लस आयन के बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ पे, प्लेटिनम ने एब्जॉर्ब किया है, और जो H प्लस आयन है ये हमें कहां से मिल रहे हैं, सॉल्यूशन से मिल रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना। तो बेसिकली यहां होता क्या है इसको देखते हैं हम। कि जो शी है एक्ट एज एन एनोड हाफ सेल, और एनोड हाफ सेल में वो क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लॉक पे गई है वो ऑक्सीडाइज होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2H प्लस में। इस दौरान जो यहाँ पे E0 सेल हमें मिलता है वो कितना होता है, 0। तो E0 यहाँ पे E0 सेल कितना हो गया, इसको अगर E0 एनोड लिख लें तो E0 एनोड कितना हो गया, 0। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए,
कि प्लेटिनम पे कौन आया, हाइड्रोजन गैस, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, H+ में। कॉन्सेंट्रेशन हम इसका C मान ले और यहां पे कोई भी प्रेशर ले ले, नॉर्मली हम P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया कि क्या हुआ, प्लेटिनम ब्लॉक पे हाइड्रोजन गैस गई और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, H+ आयन में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस दौरान जो सेल पोटेंशियल हमें मिला E0 एनोड, वो क्या हो गया, 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि E0H2 इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू H+, ये कितना हो गया, 0। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है। सिमिलरली व्हेन शी एक्ट एज कैथोड हाफ सेल, तो क्या होगा कि जो H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में। मतलब सेम एलिमेंट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज और सेम एलिमेंट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि H+ aqueous, any concentration going to be convert into hydrogen gas on platinum wire। क्लियर है, क्या इतना समझ में आया। और यहां पे जो सेल पोटेंशियल होगा E0 H+ से H2, ये भी कितना होगा, 0। तो ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है यहां पे अक्रॉस द शी, इट विल बी द 0। ये कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि अगर हम इस शी को लें और शी को लेके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अगर इसको हम लगा दें, तो हमें पता है कि इस शी का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होता है, हमेशा 0। तो जो भी वोल्टमीटर के अक्रॉस हमें रीडिंग मिलेगा, वो रीडिंग किसका मिलेगा, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो यहां पे शी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन है, इसलिए जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकल के आता है, वो सेल पोटेंशियल कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। क्लियर है, क्या इतना समझ में आया, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, तो जैसे यहां पे लिखा है कि ये 298 केल्विन, द EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एज अ रेफरेंस हाफ सेल। कि जैसे आपको Zn2+ का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इस हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे क्या होने वाला है। यहां पे हमने लिया ZnSO4, जिंक का रॉड लगाया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहां लिया, यहां पे हम लगा दें वोल्ट मीटर, और यहां पे क्या करें, यहां पे लगा देते हैं शी को। यहां पे हाइड्रोजन गैस को बबल्ड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है, 0। तो वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग होगी वो रीडिंग किसके कारण होने वाली है, इस प्रोसेस के कारण। और यहां क्या होता है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में। तो ये जिंक हाफ इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो भी हमें निकालना है, क्योंकि IUPAC में रिडक्शन पोटेंशियल बोलता है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, अब अगर हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके साइन को चेंज कर देंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेल का सेल पोटेंशियल निकालें तो क्या बनेगा, E0 बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। क्या ये बात समझ में आई।
अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको राइट में लगा दिया है, इसको लेफ्ट में भी लगाया जा सकता है, राइट में भी लगाया जा सकता है, इट डजंट मैटर, कहीं भी इसको हम लगा सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ लेफ्ट में लगाया हुआ है, तो अगर ये लेफ्ट में लगा होता तो इसका सेल पोटेंशियल कितना हो जाता, 0। तो राइट में ये लगा हुआ होता, तो जो भी ई राइट में है वही किसके बराबर आता, E0 सेल के बराबर आता। इसका मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका सेल पोटेंशियल नेट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और उसके 0 होने के कारण उसके साथ आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जैसे अगर आपको कॉपर का निकालना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते, कॉपर का रॉड लगा देते, और जब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते तो वो रीडिंग किसके पोटेंशियल को दिखाती, कॉपर वाले को दिखाती। क्यों, क्योंकि इस शी का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो इस शी की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्रॉस जो रिएक्शन हो रहा है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शी का जो यूज है वो हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में किया जाता है। नर्स्ट इक्वेशन, किसी भी कंडीशन में हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट शी में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, आया समझ में। तो वंस यू मेड द शी, आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। बढ़े आगे, आया समझ में। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब पीएच दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एक एसिड है। पीएच बराबर कितना हो गया, 10। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू 10। एंटी लॉग ले ले दोनों तरफ, एंटी लॉग लेने पे क्या बन जाएगा, इट विल बी 10 की पावर माइनस 10। एंटी लॉग ऑफ लॉग H प्लस विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 10। मतलब उस पीएच के अंदर जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 10 की पावर माइनस 10 है। क्लियर है। तो ये H प्लस और यहां पे क्या होगा, प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस बबल्ड होती है तो इसको ऐसे लिख लें। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 10। कुछ भी प्रेशर नहीं दिया है तो कितना मान ले, 1 atm मान ले। क्लियर है। बस यहां पे हम क्या कर दें, नर्स्ट इक्वेशन को कैलकुलेट करके यहां पे हम ही सेल निकाल लेते हैं। करिए कोशिश। क्या हो रहा है कि 2H प्लस कन्वर्टिंग इनटू द H2 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बन जाएगा, E ऑफ H प्लस से H2 बराबर E नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, लॉग प्रोडक्ट में प्रेशर आ जाएगा क्योंकि गैस है, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, जो कि कोफिशिएंट कितना है 2। तो जो भी H प्लस है उसका क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन में 2, लॉग प्रेशर का वैल्यू तो 1 है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस 20, ऊपर जाके हो जाएगा ये प्लस का 20, पावर आगे आ गई तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू 20 लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है, 1। यहां से इसको कट कर दें तो कितना हो जाएगा, 10। 10 इंटू 0.591 इट विल बी 0.059 से क्या हो जाएगा, 0.59 वोल्ट।
तो ये इसका हो गया आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। तो पीएच हमें गिवन था, पीएच से हमने क्या कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लिया और सीधे यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। बढ़े आगे। अगला, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। चलिए ठीक है, सेल रिएक्शन लिख देते हैं पहले। तो ये हमें पता है, ये एनोड होता है और ये कैसा हो गया, कैथोड। ABC याद रखिए। तो क्या बन जाएगा, SN कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, SN2 प्लस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2H प्लस और H2, तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन गई, SN प्लस 2H प्लस कन्वर्टिंग इनटू SN2 प्लस प्लस H2। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लगाएं, क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N लॉग रिडक्शन किसका है, H प्लस का। तो क्या हो जाएगा, H प्लस की पावर 2, साथ में प्लेटिनम का प्रेशर भी तो 1 बार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जिसका सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जिसका ऑक्सीडेशन है वो ऊपर और जिसका रिडक्शन है वो नीचे। तो SN2 प्लस का ऑक्सीडेशन है तो ये ऊपर, और इसका रिडक्शन है तो ये नीचे। वैल्यू रख दें, क्या होता है, E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट में कौन है, शी, तो इसका कितना होता है 0, माइनस SN का दिया हुआ है माइनस 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन N का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, लॉग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.004 डिवाइडेड बाय ये कितना है 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अच्छा सर आप ये कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो, ये बेटा सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे जब ये सॉल्व हो जाएगा, ताकि कुछ अगर डिविजिबल हो तो वो हम कर दें। तो लॉग 0.004, इसको 2 बार लिख दें, 0.02 इंटू 0.02, ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो यह एक 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है ये 4 है, तो 3 से 4 कैंसिल होगा तो ऊपर एक 10 बचेगा, 2 2 जा 4, तो सिर्फ क्या बच गया, लॉग 10। तो 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यहां डिवाइड कर दें, 0.14 माइनस 0.02955, माइनस कर लें इसे, 0.14 में से 0.02955 को माइनस कर लें, कितना हो जाएगा ये 5401, ये कितना 1, और 0.110 वोल्ट विल बी द आंसर। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका पोटेंशियल, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे। क्लियर है, आया समझ में, नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट दिस 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 दिस। चलिए करें, पहले तो रिएक्शन बना लें हाफ सेल की। पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन क्या बन जाएगी कि Fe
converting into Fe2 plus by losing 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, H plus converting into the H2 by gaining 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए 2H plus लगा दें, फिर वही ये से कैंसिल, तो क्या बन गया, Fe प्लस 2H plus converting into Fe2 plus plus H2, क्या हो जाएगा, E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 log, ऑक्सीडेशन है आयरन का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस ऊपर, रिडक्शन है किसका, H प्लस का, तो H प्लस का स्क्वायर। E0 सेल राइट माइनस लेफ्ट कर दें, तो 0 माइनस माइनस कितना दिया है, 0.44 माइनस n का वैल्यू 0.0591, n की वैल्यू 2 लॉग आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001, तो यहां लिख दिया 0.001, H प्लस कितना है 0.01 का स्क्वायर है, तो दो बार लिख दें 0.01। क्लियर है, कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग, फिर वही कहानी, ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो ये डेसिमल आया, ये हटाए, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक 10 बचेगा, तो 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, log 10, log 10 कितना होता है 1, तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, तो इट विल बी 0.44 माइनस 0.02955। ठीक है, सॉल्व कर लें, तो 0.44 में से माइनस कर लें किसे, 0.02955, तो 10 में से 5 गया, 0.420, तो कितना आ गया आंसर, 0.42 वोल्ट विल बी द आंसर। क्लियर है, सेम प्रोसेस है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं क्या आएगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए। मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, आंसर आप बताएं कि Sn कन्वर्ट हो रहा है Sn2 प्लस में, और वही H प्लस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो E cell will be equals to E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन में n log, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर और जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे। ठीक है, तो 0 माइनस माइनस का 0.136 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, n का वैल्यू 2 है, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस इज 0.05 और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 का स्क्वायर, तो दो बार लिख दें 0.02, तो इट विल बी 0.136 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग, डेसिमल हटाएं, ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो यहां क्या बच जाएगा, 100 बचेगा, 4 से 100 कैंसिल कर दें, तो आ गया 25, तो इट विल बी log 125।
अब वैल्यू हमें गिवन तो है नहीं log 125 का, तो इट विल बी 0.136 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log, इसको 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इट विल बी 0.136 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, 3 को आगे ले आए इंटू 3, और क्या बच गया log 5, इट विल बी 0.136 माइनस 0.0591, 3/2 को 1.5 लिख दें, log 5 का वैल्यू होता है 0.6991। इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा इट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो यूज है वो किसके लिए है? जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिएक्शंस थे उनके अक्रॉस पोटेंशियल्स निकालने के लिए, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालने के लिए। अब उससे एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बनी है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन वहीं कवर करेंगे, इस वाले को, इसको अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे जब हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा बहुत छोटा सा लेक्चर जो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। इसमें जितने PYQ आए हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंडीशन में सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर टर्मिनल पे इंडिविजुअल हाफ सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसको यूज किया जाता है, किसको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।